आइडियल जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस, इसे साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं। डिटेल्स में देखते हैं कि साइकिल ऑफ इरोजन क्या है। द टाइम टेकन टू रिड्यूस द अपलिफ्टेड लैंड सरफेस टू इट्स बेस लेवल बाय द फोर्सेज ऑफ इरोजन इज नॉन एज साइकिल ऑफ इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइकिल ऑफ इरोजन को डिफाइन किया है, तो साइकिल ऑफ इरोजन का डिफिनेशन ये है, द टाइम टेकन टू रिड्यूस द अपलिफ्टेड लैंड सरफेस टू इट्स बेस लेवल बाय द फोर्सेज ऑफ इरोजन इज नॉन एज साइकिल ऑफ इरोजन। द एंड प्रोडक्ट इज द पेनी प्लेन, ऑलमोस्ट लेवल प्लेन बाय डेविस। पेनी प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेविस ने दिया था, और पेनी प्लेन का मतलब होता है लगभग लेवल प्लेन, और ये जो इंड का प्रोडक्ट होता है रिवर का, उसे ही पेनी प्लेन डेविस ने नाम दिया था। फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ फीचर बाय इंडोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है किसी भी रिलीफ फीचर का, और डिफॉर्मेशन होता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से। रिवर क्या है, वो लैंडफॉर्म को बनाता है, जैसे उसको रिलीफ फीचर भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो इंडोजेनेटिक प्रोसेस से होता है, या इंडोजेनेटिक प्रोसेस से हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं किसी भी लैंडफॉर्म में, और एक्सोजेनेटिक जो होता है उसको डिफॉर्म करता है। नोट में देखते हैं कुछ। However, the concept of cycle of erosion seems to be more theoretical than practical because endogenetic forces do not wait for the cycle to be completed and lift the land mass again. कोई भी जो theoretical concept होता है वो जनरली आइडियल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, तो वही इसमें नोट में भी कहा जा रहा। रिवर इज द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन एंड इरोजन बाय रिवर इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। 3 सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं रिवर के, वो स्टेजेस देखते हैं। नंबर फर्स्ट है यूथफुल और जुवेनाइल स्टेज, जिसमें कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन का काम होता है। सेकेंड है मैच्योर स्टेज, जिसमें लेटरल इरोजन इज मोर, एंड थर्ड है ओल्ड स्टेज, जिसमें कि मोस्टली डिपोजिशन का काम होता है। विलियम मॉरिस डेविस वॉज एन अमेरिकन। हिज थ्योरीज आर कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ 1889 में इन्होंने दिया था, और सेकेंड है जियोग्राफिकल साइकिल 1899 में दिया था। ऑप्शनल पेपर में जब भी कभी हम लोग किसी जो भी पर्सन है उसका जब हम लोग नाम लेते हैं, तो एटलीस्ट वो किस कंट्री से था और किस टाइम पीरियड में था ये लिखना जरूरी होता है, जिससे कि पता चले कि नहीं हम किस टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो विलियम मॉरिस डेविस जो है वो अमेरिकन है, यूएसए के नागरिक हैं। उन्होंने 2 थ्योरीज दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ जो कि 1889 में आया था, और जियोग्राफिकल साइकिल जो कि 1899 में आया था। गोल ऑफ डेविशियन मॉडल, गोल देखते हैं, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शंस एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्योंकि हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रेफरेंस सिस्टम देखते हैं। लैंडफॉर्म्स चेंज इन ऑर्डरली मैनर्स एज प्रोसेस ऑपरेट थ्रू टाइम सच दैट अंडर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलप्स। ये इसका रेफरेंस सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडल। डिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडल देखते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉडल में सबसे पहले हमें ये जो डायग्राम है ये बनाना पड़ेगा। हमने वाई एक्सिस पर एल्टीट्यूड को रखा और एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा, और इसे 3 पार्ट में बांटा, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में। अब जिस तरह से फिगर आपको दिख रहा है उस तरह से आपको दिखाना है। इसके कुछ जो मेजर वर्ड्स है, जैसे मोनाड नॉक, ये है, यानी कि ये डेविस के कॉन्सेप्ट में मिलता है। और आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप देखने की कोशिश करें और 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यूथ स्टेज में क्या होता है, रैपिड ऑफ लिफ्ट होता है चीजों को, तो इस तरह से देखकर इस चीज को देखें। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फिगर है तो इसको, फिगर का नाम है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेविस जियोग्राफिकल साइकिल। आप पूरी तरह से इस फिगर को एक बार और देख लीजिए, ये है फिगर। नेक्स्ट ट्रायो ऑफ डेविस। जो डेविस का कॉन्सेप्ट है वो 3 फैक्टर पर बेस्ड है। 3 फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सब कुछ लिखा और ये 3 वर्ड्स यदि नहीं लिखा डेविस के कॉन्सेप्ट में, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, तो हमने अधूरा आंसर लिखा है। इसलिए ट्रायो ऑफ डेविस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यही 3 फैक्टर्स है जिस पर कि डेविस का कॉन्सेप्ट बेस है। देखते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। दिस फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। लिथोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ज्वाइंट्स ऑफ रॉक्स आता है। लिथोलॉजिकल यानी कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एक काफी बड़ा टर्म होता है जिसमें कि केवल लैंड नहीं आता है,
उसमें ओशन वाला भी पार्ट आता है, क्योंकि ओशन भी जो है ना वो भी लैंड पर ही तो होगा। तो पूरे अर्थ जो कि लैंड और ओशन वाला पार्ट मिला के लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर का मतलब कि वो लैंड फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। लिथोस्फीयर जो होता है होलास्टिक कॉन्सेप्ट होता है। तो स्ट्रक्चर हमने देखा। नेक्स्ट फिर इसको देखते हैं प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन बोथ वेदरिंग एंड इरोजन फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के द्वारा जो इरोजन होता है ये प्रोसेस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट में लिखेंगे। फिर है टाइम, या इसी को स्टेज कहते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही तो यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज आ रहा था रिवर का। विथ टाइम प्रोग्रेशन ऑफ चेंज ऑफ लैंड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टाइम लैंड फॉर्म का करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाता है, उसका रिलीफ फीचर भी हो जाता है। अब इवेल्युएट कर लेते हैं अपने थ्योरी को। तो दो चीज होगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा? लिमिटेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट थ्योरी था रिवर से रिलेटेड, तो ये सिंपल होगा। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन था ये फर्स्ट टाइम, कैपेबल ऑफ प्रिडिक्शंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी। लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट नॉट एक्सेप्टेबल, रिलेशनशिप बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन एंड टाइम डिपेंडेंट, ये इसका लिमिटेशंस है। तो ये अपना डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन था। नेक्स्ट हम पैंक का ले आएंगे, साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड, और फिर एक बार देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डेविस एंड पैंक।